अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हमारा चल रहा है कहाँ का, टर्की का ट्रिप। तो टर्की ये टर्की में ये हमारा थर्ड डेस्टिनेशन पॉइंट था, जहाँ पर वेडिंग वेन्यू था। तो भाई ने वहीं पर अरेंज किया हुआ था, जहाँ जहाँ मतलब जो अरेंज हमारा ओकेजन थे, फंक्शंस थे, वहीं पर हमारा सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। क्योंकि ये कि इधर उधर जाना आना वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता, इस वजह से उसी जगह पे रखा हुआ था कि हम आराम से तैयार हों और हम अपने फंक्शन को अटेंड करें और एंजॉय करें। तो हम देखते हुए इधर इधर उधर मेरी आदत के मुताबिक कौन सी जगह का कैसी है, क्या लग रही है, हम अपने होटल को पहुंचे। और होटल कौन सा था? होटल था ये जी, होटल रमादा। जी, बहुत अच्छा होटल था। और बहुत ज़्यादा मतलब बाहर ट्रैफिक ये वो सब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा था, और लेकिन बिल्कुल इसके करीब नहीं था, और बिल्कुल सेपरेट प्लेस पे था। बहुत अच्छी आउटडोर एंड इंडोर डेकोर किया हुआ था इन्होंने। बहुत, ये देखें, इंडोर बहुत अच्छे से सजावट की हुई थी, और बहुत अच्छा सा इन्होंने सब किया हुआ था। तो हम थक चुके थे, ज़ाहिर है। अब ये शादी का टाइम था, मेहंदी और शॉपिंग्स एंड मतलब विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस, उनके साथ साथ जो मेन इवेंट था शादी का, वो तो हमें ज़रूर अच्छे से अटेंड करना था। तो भाई हम बस सब थके हुए थे, सब बैग्स वगैरह यहाँ रख के और सोफे बैठे हुए थे, क्योंकि वेट कर रहे थे कि हमारी रिजर्वेशन तो हुई हुई थी, लेकिन ये था कि जल्दी से हमें हमारा कमरा मिले और हम अपने अपने कमरों में जाएं। और ये हमारा कमरे का आउटर लुक था। ये देखें कितना बिजी एरिया था बाहर से, और मतलब बहुत ट्रैफिक थी, लेकिन व्यू बहुत खूबसूरत लगता था, बहुत ज़्यादा प्यारा। ये तकरीबन शाम और रात होने वाली जो टाइम होता है वो था। तो आप ये समझे कि मतलब इस रात में तो बहुत ही खूबसूरत व्यू लगता था, क्योंकि लाइट जो ट्रैफिक लाइट्स जो गाड़ियों की नज़र आती थी ना, वो बहुत ही प्यारी, बहुत फैसिनेटिंग लाइट्स लगती थी। तो मुझे यही लग रहा था कि हम सोएंगे कैसे, क्योंकि बिल्कुल इसके रोड्स के साथ ही बिल्कुल रेलवे ट्रैक था, जहाँ से हर 5 मिनट के बाद ट्रेन गुजरती थी ना। ये तो उसके बाद ना उससे बहुत ज़्यादा शोर आता था। तो मैं ये सोच रही थी कि रात को सोएंगे कैसे, लेकिन उनके ज़ाहिर है बहुत अच्छे वो जो उन्होंने खिड़कियों के जो डोर्स थे वो साउंड प्रूफ थे। तो जब अच्छे से बंद कर लो तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती थी ना, और आराम से आप अपने साउंड स्लीप ले लो। तो यहाँ पर हमने तकरीबन दो नाइट्स हमने स्टे की यहाँ पर, और बहुत अच्छा इंतज़ाम था। बस ये था कि थोड़ा-सा नेट का थोड़ा इश्यू होता था। जब हम लॉबी में जाते थे, तो लॉबी से वापस दोबारा कमरे में आते थे, तो दोबारा से कनेक्ट करना पड़ता था हमें अपना नेट ना। तो ये ज़रा मुश्किल लगता था और थोड़ा-सा ना अननोइंग लगता था, क्योंकि इतना बड़ा होटल था, नाम है इसका इतना बड़ा, और हर दुनिया में चेन्स हैं इसकी। तो ये थोड़ा-सा अननोइंग लगता था। और इसमें भी ब्रेकफ़ास्ट फ्री था, और बहुत अच्छा ब्रेकफ़ास्ट था, बहुत सारी चीज़ें थी। एक्चुअली मुझे इतनी आदत नहीं है ना व्लॉगिंग की और ये सब करने की, तो मैं फ़ोन अपना ज़्यादा उठा के नहीं रखती हर जगह, वरना मैं आपको मॉर्निंग में भी फ़ोन लेके जाके और सारा ये सब दिखाती कि ब्रेकफ़ास्ट में क्या होता था। लेकिन ब्रेकफ़ास्ट में बहुत सारी मतलब वैरायटी होती थी। और मज़े की बात, यहाँ पर मुझे मेरी ग्लूटेन फ्री ब्रेड भी लास्ट डे पे पता चली कि मिलती है, तो फिर मैंने कहा चलो व्हाई नॉट, आई शुड ट्राई इट। तो मतलब ऑमलेट एंड उनके जो डिफरेंट कुज़ीन हैं, टर्किश कुज़ीन वो बहुत सारी, और नॉट इवन टर्किश कुज़ीन, मतलब जो इंटरनेशनल कुज़ीन आप कह लो, वो भी आपको अवेलेबल थी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोग आते थे यहाँ पर। तो ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू लगता था ना, मैं काफ़ी देर खड़े होके इन्हीं को देखती रहती थी। और यहाँ से डिफरेंट मतलब नज़र भी आते थे, घर भी नज़र आते थे, बहुत अच्छा लगता था। और फिर उसके बाद जनाब हमने, क्योंकि हमने प्रोग्राम बनाया हुआ था क्रूज़ पे जाने का, देख लें हमारा कितना हमारा हौसला था।
کہ ہم نے کہا کہ ہم جو ہے نا اس میں ایک چھوٹے سے ٹرپ میں ہم نے کروز پہ بھی جانا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شادی ہمارے کلچر میں کتنی ایک بڑی وہ ہوتی ہے نا، کہ شادی کو ہم اتنا زیادہ ہمارے اس میں ہوتے ہیں مہندی، مائنو، ڈھولکیاں اور تیاریاں، اور مطلب ہم لیڈیز کی چوڑیاں ہیں تو ہمارے ڈریسز ہیں، ایوری تھنگ کتنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی ہم نے کہا نہیں بھائی، ہم نے کروز پہ تو ضرور جانا ہے، پھر پتہ نہیں زندگی موقع دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے، جو موقع ملا ہے آج اسی کو جی لو۔ تو میں نے کہا سمرن جا اپنی زندگی جی لے، تو بھائی میں نے بہت زیادہ فورس کیا کہ نہیں کروز پہ تو لازمن جانا ہے، تو خیر بھائی نے کروز کا ارینج کیا، اور یہ ہم کروز کی طرف، وہاں پر کروز والوں نے مطلب خود ارینجمنٹ کر کے دیا تھا ہمیں پک اینڈ ڈراپ سروس کا نا، اور آپ ان کو پیمنٹ کر دیں اور وہ آپ کو اپنی جو سروس ہے پک اینڈ ڈراپ کی، وہ آپ کو آپ کے ڈیسٹینیشن پہ، آپ کے ہوٹل میں یا آپ کے ایئر بی این بی جہاں بھی آپ ٹھہرے ہوئے وہ آئیں گے، پک کریں گے اور واپسی میں آپ کو چھوڑ کے جائیں گے۔ تو یہ بیوٹیفل ویوز تھے جو نظر آ رہے تھے، تو میں بھی دیکھ رہی تھی، اور مطلب ایکسائٹمنٹ بھی تھی کہ کروز پہ جا رہی ہوں، کیونکہ لائف کا ایک فرسٹ ایکسپیرینس تھا، اس سے پہلے میں کروز پہ کبھی بھی نہیں گئی تھی، اور مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ تھی۔ اور ہمیشہ کی طرح میرے ہسبینڈ پتہ نہیں کون سی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے نہیں پتا، میں تو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اور جناب اس طرح سے ہم دیکھتے ہوئے جا رہے تھے، کیونکہ وہ مطلب وہ اپنے ایک بھائی کے دوست وغیرہ آئے ہوئے تھے کینیڈا سے اور ادھر ادھر، تو وہ ان کو ٹائم دے رہے تھے، کیونکہ بھائی تو ظاہر ہے بہت بزی ہے، تو وہ تو اپنے کاموں میں ادھر ادھر ہوتا تھا، تو وہ بھائی مطلب میرے ہسبینڈ ان کے دوستوں کو ٹائم دے رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی انسان اتنی دور سے آپ کے لیے ٹائم نکال کے آتا ہے، اپنا اتنا خرچہ کر کے آتا ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اپنے تو آتے ہی ہیں، لیکن اگر کوئی دوسرا جو اپنوں سے بڑھ کے ہو تو وہ آئے تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے آفتاب جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ ان کو ٹائم دے رہے تھے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو معافی دے دی، میں نے کہا چلو معاف کیا جاؤ۔ تو میں یوزڈ ہوں، مجھے پتا ہے ان کی عادت کا نا۔ تو خیر یہ بلڈنگز وغیرہ کافی کنسٹرکشن ہو رہی تھی، میں وہی سوچ رہی تھی کہ اب یہاں پر بھی نا فلیٹس وغیرہ جو ایک ٹریڈیشنل ان کا جو گھروں کا بنانے کا طریقہ ہے، سب کچھ ہے نا، وہ ایک الگ طریقہ الگ اس پہ وے پہ بنے ہوئے گھر ور، اور اب جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اپارٹمنٹس سے، بہت زیادہ اپارٹمنٹس بن رہے ہیں، کیونکہ لوگ بھی زیادہ، پاپولیشن تو ہر جگہ زیادہ ہو رہی ہے نا، تو obviously ان کو ریکوائرمنٹ ہے سب کو، تو یہ اس طرح کے نا اپارٹمنٹس میں نے بہت دیکھے، جہاں جہاں بھی میں جاتی تھی، تو جہاں جو سٹی، مین سٹی کا ایریا تھا، باقی جو جیسے ہم پہلے جہاں پر سپ ہوٹل میں ٹھہرے تھے وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ بہت کنجسٹڈ ہے، اور پرانے ٹائپ کے گھر بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو تھا مین سٹی میں تھا، تو ہم بس رواں دواں تھے، 7 بجے کا ٹائم تھا ہمارا کروز پہ مطلب ہمیں پک کرنے کا، تو 7 بجے بس آ گئی، یہ دیکھیں بس کا ویو تھا، اور رات ہو گئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے موسم بدل رہا ہے، سردی ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ ہر جگہ چینج ہو رہا ہے، اور سب ایکسائٹیڈ تھے، سب دیکھیں مطلب زیادہ ہماری بس میں اتنے لوگ نہیں تھے، لیکن بہت ایکسائٹمنٹ تھی سب کوئی۔ اور یہ جناب ہم کروز کے پاس پہنچ گئے، تو میں نے تو چاند دیکھا، تو چاند کو تو چاند دیکھ کے ہی بس میں تو بالکل وہ ہو جاتی ہوں، مجھے تو اتنا خوبصورت لگتا ہے چاند۔ اور یہ کروز تھا، اور مطلب بڑا مطلب جب فرسٹ ٹائم آپ کسی اس پہ اپنی ایسی جگہ مطلب پلیس پہ یا اپنی اس چیز پہ جا رہے ہیں جس کا آپ کو ایک مطلب شوق ہے، تو ایک عجیب ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ سب اپنی اپنی کافی ہل رہا تھا کروز، ڈر بھی لگ رہا تھا کہ بھئی ایسا نہیں ہو، خیر میں تو اپنے وہ یہ ٹرینرز پہن کے گئی تھی، تو میں نے کہا نہیں بھئی نو رسک، تو لیکن سب اپنے اپنے حساب سے اندر انٹر ہو رہے تھے، اور کافی خیر سے کافی لوگ تھے، تو اس لیے ان کو ایڈجسٹ کرنا بھی تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا، اور کیونکہ بکنگ ہوئی بھی تھی، ان لوگوں نے ہمارے ٹیبلز بک کیے ہوئے تھے، لیکن ہمارے علاوہ بھی بہت سارے لوگ تھے، اور اس میں
3 फ्लोर थे, हम ग्राउंड फ्लोर पे हम बैठे थे, फिर फर्स्ट था और फिर सेकंड ऊपर डेक था। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत, इसमें दूर से गलाटा टावर आपको दिखने में नजर आ रहा होगा, ये सामने से जो सब लंबी सी वो जो एक टावर सा बना हुआ है। तो और ये ब्रिज आपको नजर आ रहा होगा, वो अभी जो मैं नेक्स्ट आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। और पानी तो उफ बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो मुझे जल्दी से था कि भाई हम बैठे, जगह जगह मिले, कहाँ पर हमारा टेबल उन्होंने सेट किया हुआ है, क्योंकि बहुत लोग थे, क्योंकि मुख्तलिफ ज़ाहिर है डिफरेंट कंट्री से लोग आए होते हैं, और सबकी ख्वाहिश होती है कि भाई क्रूज़ में कोई डे डे क्रूज़ लेता है, कोई नाइट क्रूज़ लेता है। दिन का क्रूज़ लेने का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस डेफिनेटली होता होगा, और रात का डेफिनेटली डिफरेंट है। लेकिन हमने हमने कहा हमें टाइम ही रात का मिला, तो हमने कहा नहीं हम रात का ही ले लेते हैं, क्योंकि दिन में हमारे पास टाइम नहीं था, हमें मूव करना था अपने एक होटल से दूसरे होटल में, तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो खैर कभी खुदा ने मौका दिया तो कभी दिन का भी देखेंगे। तो एक बहरहाल हम लोग सब सेटिंग वो लोग हमारे लिए कर रहे थे, कर रखी हुई थी उन्होंने, लेकिन ज़ाहिर है लोग जब बैठ जाते हैं तो आप एकदम से तो नहीं उनको उठा सकते ना कि आप उठ जाइए, और उन्होंने रिजर्व में लिखे हुए थे टेबल पे ना। तो खैर हम बैठे हुए थे, ये मैंने खिड़की से कैप्चर किया। दूसरा जो शिप थी वो यहाँ से गुजर रही थी, तो मैंने कहा ये दिखाऊं, ये देखें गलाटा टावर्स कितना खूबसूरत लग रहा है, और बहुत अच्छी लाइटिंग लग रही थी बाहर की। और मतलब उन्होंने फिर बहरहाल हमें अब बताया कि आप ये मिडिल टेबल आप लोगों के लिए सेट किया हुआ है। तो हम फिर आहिस्ता आहिस्ता सब अपनी अपनी सीट लेके बैठ रहे थे। अब मुझे ये था कि मैं बैठूं और फिर उसके बाद वीडियो बना के देखूं, और अपने अपनी मेमोरीज के लिए और अपने अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी। अब मेरे से पहले भी बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा, लेकिन सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं ना किस किस तरह से। और ये उन्होंने टेबल्स पे उन्होंने स्टार्टर्स रखे हुए थे, ये इस तरह से टेबल उन्होंने सेट किया हुआ था। डिफरेंट स्टार्टर्स थे और ब्रेड थी, पानी रखा हुआ था उन्होंने। अच्छा, वहाँ पर ना चीज़ के डिफरेंट बहुत सारी वैरायटीज रखी होती है ना, और मतलब चीज़ में ही उन्होंने क्रीम चीज़ ये वो लोग बहुत यूज़ करते हैं। तो उन्होंने ना फेटा चीज़ टाइप एक मुझे था, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम नहीं पता। और ये देखें, मैंने कहा मैं तो दिखा दूं कि मैं भी हूँ, मैं भी वहां पर प्रेजेंट थी। तो मैं ऊपर चली गई थी, थोड़ा सा बाहर निकली, मैंने कहा बाहर का व्यू देखूं, क्योंकि इस टाइम हम लोग सेटल हो चुके थे ना, और बैठ गए थे। और हमारे बैठते ही उन्होंने हमें स्टार्टर्स देने स्टार्ट किए थे। फर्स्ट जो उनका वो था वो सबको दे रहे थे, सबको उन्होंने सर्व करना शुरू किया था। ड्रिंक्स दे रहे थे, कोल्ड ड्रिंक कौन कौन सी पीनी है, को मतलब तो वो पूछ रहे थे आप लोगों से। उसके बाद फिर आप उनको बता दें। तो ये मैं बाहर निकली, मेरे हस्बैंड ने बताया कि आप बाहर जाएं और बाहर देखें कितना अच्छा खूबसूरत व्यू है। तो फिर ये बाहर निकली, और बाहर जाके मैंने ये व्यू देखा, तो मैंने कहा चलो ये तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और फिर वापस से चांद नजर आ गया, और मैंने चांद की, तो मैंने कहा चांद को मैं कैसे भूल सकती हूँ, चांद की तो मैंने लाजमन वीडियो बनानी है। तो वही मैंने वीडियो बनाई। और डिफरेंट और भी दूसरे क्रूज थे वो जो जा रहे थे, जा रहे उनके अपने अपने ट्रिप्स के ऊपर। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छी लाइट्स लग रही थी। और मतलब उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था, ना इतनी ठंड थी। ये खुदा का बहुत शुक्र है कि हम लोग गए, हमें यही था कि गर्म कपड़े लेके जाना, मतलब ठंड होगी, जाहिर है हमारे लिए तो ठंड होगी ना। और सबने कहा कि खूब अच्छे से ले ले जाना। खैर हम लोग, मैं तो काफ़ी लेके गई थी अपने कपड़े, कि ऐसा ना हो कि हमें मुश्किल हो। और आपको पता है कि खरीदारी करनी फिर अच्छे खासे वैसे ही खर्चा हो जाता है, ऊपर से आपको खरीदारी करो तो और ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो ये देखें ये टावर कितना खूबसूरत है। और ये ब्रिज था, ब्रिज के नीचे से हमें लेके गए थे ना, तो मैंने वो भी बनाई थी। तो डोंट मिस नेक्स्ट व्लॉग, उसमें मैं आपको मजीद और दिखाऊंगी कि क्या ये कैसा था। और ये आउटर व्यू था, कुछ एरिया उन्होंने बंद कर रखा हुआ था, जैसे कि वहाँ यहाँ जहाँ से मैं बना रही थी वहीं तक था, उसके बाद उन्होंने क्रूज को बंद किया हुआ था, वहां पर जाना मना था। तो मैं फ्रेंड्स आपसे थैंक यू करती हूँ मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है।
آپ اسی طرح مجھے میری فیملی میں جوائن ہوتے رہیں، میرے چینل کو گرو کرنے میں میری ہیلپ کریں، بیکاز آئی نیڈ یور سپورٹ. آپ کے سپورٹ سے میرا چینل ہی گرو ہوگا، ادروائز میرے چینل میں کچھ بھی ایسا خاص نہیں ہے. تو اپنا بہت ڈھیر خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں رکھیں، یاد رکھیں، اور آپ سب میری دعاؤں میں. خدا آپ سب کو سلامتی، صحت اور تندرستی دے. آمین.